पूर्व जन्म में नारद जी कौन थे? पहले गंधर्व थे, पर श्राप लगा तो एक दासी पुत्र बने, दासी के बालक बने। अब दासी जो थी, एक माता थी, वो घर में किसी मालिक के घर सेवा किया करती थी। सेवा करती, बालक को साथ रखती, और जिस घर में सेवा करती थी वो व्यक्ति, वो सेठ साधु सेवी था, उसके घर में रोज साधु आते थे। तो छोटे से नारद जी जो थे साधुओं की सेवा में लग जाते। जब घर में साधु आते ना, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों के मन में बड़ा भाव आता है कि हम इनकी क्या सेवा करें, हम इनको क्या खिलाएं, हम इनके साथ क्या बोलें, और उससे ही बच्चों में संस्कार आते। बच्चों को पता लगता है कि घर में एक साधु आए तो क्या अदब से हमको पेश आना है, क्या करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए बच्चों को। तो भैया छोटे से नारद जी अपनी माता के साथ संत चातुर्मास करने आए, तो बैठ के उनकी सेवा करते थे। और जब छोटा बच्चा सेवा करता तो साधु को सुतल लाड़ आता है उस पर। तो संत क्या करते, जो भोजन पाया उसमें से एक और झूठा उसे दे दिया। और संत के झूठन में बड़ी ताकत होती है। संत के जो उच्छिष्ट प्रसादी बोलते हैं इसको, जो झूठन प्रसादी होती है ना, उसमें बड़ी ताकत होती है। कोई संत की झूठन प्रसादी पाई हो जिसने, उसको पता होगा कि भाई संत की प्रसादी कितना जीवन में बदलाव लेके आती। पर हाँ, ये बिना उनकी आज्ञा के नहीं लेनी चाहिए। कई लोग हमने देखे हैं, जैसे कि महाराज जी की थाली चुपचाप ले जाएंगे, चुपचाप रसोई में जाके उसमें से खा लेंगे। ये तो अपराध लगता है। उनसे मांग के खाओगे, बिना मांगे किसी साधु का झूठन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उससे पाप लगेगा। अगर उन साधु की आज्ञा हो तो उनसे मांग के ले लो और तब पाओ। तो नारद जी बालक थे, खूब सेवा की। अब चातुर्मास पूरा हो गया, साधु बोले हमें जाना है। नारद जी बोले ना प्रभु, हमारा आपसे प्रेम हो गया, मन लग गया, अब आप जाओगे हम कैसे रहेंगे। साधु बोले देखो भैया, साधु बहता हुआ ही अच्छा लगता है। जल एक जगह बहुत रुक जाए तो उसमें काई लग जाती है, सड़न पैदा हो जाती है। साधु भी एक जगह ज्यादा रुकता अच्छा नहीं लगता, बहता रहे। साधु वही जो जल की तरह बहता रहे, निर्मल छल छल। तो नारद जी ने कहा हम कैसे रहेंगे। वो भगवान का नाम जपो, नाम जपते रहो, भजन करते रहो। आज्ञा दे के साधु चले गए। कुछ समय तक माता रही तो सेवा की, उसके बाद माता का प्राणांत हो गया। तो नारद जी अब आजाद हो गए। अब तो वह भजन के लिए निकल पड़े घर से। सब जगह भगवान का ध्यान करते करते भ्रमण करते रहे। एक दिन पांच भौतिक शरीर भगवान में लीन हुआ और फिर ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वीणा दी और वीणा के साथ साथ 4 श्लोक दिए, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। नारद जी को 4 श्लोक मिले। नारद जी ने वही 4 श्लोक ला करके व्यास जी को दे दिए और कहा व्यास जी अब अपने मन को शांत करने के लिए एक और ग्रंथ लिखो। मटीरियल हम तुमको दे रहे हैं, ये 4 श्लोक है, इसको अपना घटा बढ़ा के और जो करना करो, मूल ये है, अब इसका विस्तार करो। तब श्री व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से समाधि भाषा में जाकर के 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और श्रीमद् भागवत की रचना हुई। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे। व्यास जी के मन में एक ही नाम आया, सुखदेव जी का। पर सुखदेव तो बड़ा वैरागी है, ये तो बुलाए घर आएगा नहीं, कैसे इसे खींच के लाया जाए। बोले भागवत जी लेकर के आएंगी। तो व्यास जी अपने शिष्यों को सिखा दिए कि जब जंगल में जाओ और सुखदेव जहाँ बैठा हो भागवत के श्लोक सुनाना उनको। तो शिष्य जाते जंगल में और सुखदेव जी के पास सुनाते। आज एक श्लोक सुनाया वेणु गीत का, जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनाया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्रावशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का खूब सुंदर वर्णन किया। कैसे ठाकुर जी वृंदावन में नटखट लीलाएं करते हुए घूमते रहते।
आज या गोपी के घर डोलाए, अब वाते माथा पच्ची कराए, अब वाके यहाँ माखन चुराया है, अब वाते बतराया है। ठाकुर जी का पूरा दिन ऐसे ही जाता था ब्रज में, डोलते डोलते घूमते घूमते। और डोलने भी ऐसे नहीं जाते अपनी मैया ते, कहते मैया पहले मेरे श्रृंगार कर दे, इतना बढ़िया सुंदर सजा दे कि गोपी बस मुँह को देखती रह जाए। इसलिए तो ठाकुर जी श्रृंगार करते ना कि उनको उनका श्रृंगार से आपका मन उनकी प्रति लोभ जागृत हो जाए, आकर्षित हो जाए। तो श्रृंगार करके जाते, ठुमक ठुमक सबरे ब्रज की गलिन में घूमते। तो ब्रज की गोपी कहा कहती ठाकुर जी थे, एक बहुत सुंदर भाव है, गाइए आप सभी। और वह गाइए नहीं, खूब नाचिए, आनंद लीजिए। गोपी कह रही है, हे लाला निक आए करो तो निक अपनी आप को ढक ढका के आए करो। ठाकुर जी कह रहे काय को ढक के आऊंगो री। तो गोपी कहती है ऐसे ही आ जाओगे उजले उजले से, सबरे सबरे अंगन को दर्शन रह जाएगो, सबरे श्रृंगार को दर्शन रह जाए, कहीं हम गोपिन की नजर नहीं लग जाए तुमको।